गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अध्ययन करेंगे पाठ 3 अब्राहम लिंकन का पत्र, जिसके लेखक है श्री अब्राहम लिंकन। आगे बढ़ने से पाठ का परिचय है तो तत्कालिक अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन, जिन्हें गुलामों का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। गुलामों का क्या कहा जाता है? मुक्तिदाता कहा जाता है। लिंकन गरीब परिवार में जन्मे थे। लिंकन जो लेखक है श्री अब्राहम लिंकन, जो गरीब परिवार में जन्मे थे, वे मेहनती, सरल स्वभाव के बुद्धिमान व्यक्ति थे। उन्हें काफ़ी मुश्किलों, दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वे किसी भी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझते थे। कमज़ोर वर्गों के लिए पिता समान व्यवहार करने वाला लिंकन जैसा कोई नेता पैदा नहीं हुआ। पाठ है प्रिय गुरुजी, मैं अपने पुत्र को शिक्षा के लिए, लेखक कह रहा है कि मैं अपने पुत्र को शिक्षा के लिए आपके हाथों सौंप रहा हूँ। आपसे मेरी अपेक्षा है। लेखक कह रहा है कि प्रिय गुरुजी, मैं अपने पुत्र को आपके हाथों शिक्षा के लिए क्या कर रहा हूँ? सौंप रहा हूँ। यह है अपेक्षा है, आपसे मेरी यह अपेक्षा है कि इसे ऐसा शिक्षा दें, ऐसा ज्ञान दें जिससे वह क्या हो? सच्चा इंसान बन सके। सभी व्यक्ति न्यायप्रिय नहीं होते। मानता हूँ कि सभी व्यक्ति क्या नहीं होते हैं? न्यायप्रिय नहीं होते, और न ही सब सच बोलते हैं। यह तो मेरा बच्चा कभी न कभी सीख ही लेगा, पर उसे यह अवश्य सिखाएं कि अगर दुनिया में बदमाश लोग होते हैं तो अच्छे नेक इंसान भी होते हैं। अगर स्वार्थी राजनीति है तो जनता के हित में काम करने वाले भी देशप्रेमी भी हैं। उसे यह भी सिखाएं। उसे अपने पुत्र को, गुरुजी से कह रहे हैं कि मेरे पुत्र को यह भी सिखाएं कि अगर दुश्मन होते हैं तो दोस्त भी होते हैं। मुझे पता है कि इसमें समय लगेगा, परंतु हो सके तो उसे यह जरूर सिखाएं कि मेहनत क्या है? मेहनत से कमाया एक पैसा भी हराम में मिली नोटों की गड्डी से कहीं मूल्यवान होता है। उसे हारना सिखाएं। उसे क्या करना सिखाएं? हारना सिखाएं, और जीत में खुश होना भी सिखाएं। हो सके तो उसे राग द्वेष से दूर रखें, और उसे अपनी मुसीबतों को हंसकर टालना सिखाएं। वह जल्दी ही यह सब सीखें कि बदमाशों को आसानी से कैसे काबू में किया जा सकता है। अगर संभव हो तो उसे किताबों की मनमोहक दुनिया में ले जावें। साथ साथ उसे प्रकृति की सुंदरता, नीले आसमान में उड़ते आजाद पक्षी, सुनहरी धूप में गुनगुनाती मधुमक्खियाँ, और पहाड़ के ढलानों पर खिलखिलाते जंगली फूलों की हंसी को भी निहारने दे। स्कूल में उसे सिखाएं कि नकल करके पास होने से फेल होना। पुत्र को ऐसा ज्ञान दीजिए कि स्कूल में उसे यह सिखाएं कि नकल करके पास होने से बेहतर क्या है? फेल हो जाना। चाहे सभी लोग उसे गलत कहे, है ना? क्या है कि अगर उसे लोग क्या कहे? गलत भी कहे, परंतु वह अपने विचारों में, अपनी सोच में पक्का विश्वास रखे और उन पर अडिग रहे। वह भले लोगों के साथ नेक व्यवहार करे और बदमाशों को करारा सबक सिखाएं। जब सब लोग भेड़ों की तरह एक ही रास्ते पर चल रहे हों तो उसमें भीड़ से अलग होकर अपना रास्ता बनाने की हिम्मत हो। उसे सिखाएं कि वह हर एक बात को धैर्यपूर्वक
सुने, फिर उसे सत्य की कसौटी पर कसे और केवल अच्छाई को ही क्या करे, ग्रहण करे। अगर हो सके तो उसे दुख में भी क्या करे, हंसने की सीख दे। उसे समझाएं कि अगर रोना भी पड़े तो उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। वह आलोचकों किससे आलोचकों को नज़रअंदाज करे, जो आलोचना करते हैं उसको क्या करें, नज़रअंदाज करें। और चाटुकारों यानी जो चुगली करते हैं उससे क्या रहे, सावधान रहे। वह अपने शरीर की ताकत के बूते पर भरपूर कमाई करे, अपनी मेहनत अपने ताकत पर क्या करे, भरपूर कमाई करे, परंतु अपनी आत्मा और अपने ईमान को कभी ना बेचे। लेखक कह रहे हैं कि वह अपने मेहनत के बूते तो फुल कमाई करे, भरपूर कमाई करे, परंतु वह क्या करें, अपनी जो आत्मा है, अंतरात्मा है, जो अपनी ईमान है, उसको कभी ना बेचे। उसमें शक्ति हो कि चिल्लाती भीड़ के सामने भी वह क्या हो, खड़ा होकर अपने सत्य के लिए क्या करे, लोगों से जूझता रहे। आप उसे हमेशा ऐसी सीख दें कि मानव जाति पर उसकी असीम श्रद्धा बनी रहे। आप उसे ऐसी शिक्षा दें कि जो मानव जाति है उन पर उनकी क्या रहे, असीम श्रद्धा बनी रहे। मैंने अपने पत्र में बहुत कुछ लिखा है, देखें इसमें से क्या करना संभव है। आपका शुभेच्छु अब्राहम लिंकन। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे पाठ 4 पचराही।